अनमोल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोहन वर्मा। आज मैं आपको डीएलएड कोर्स का स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अपने स्कूल में आप नेशनल फेस्टिवल कैसे आयोजित करेंगे। इसका मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करते जा रहा हूँ। पहला जो पॉइंट आएगा इसमें आपका नेम ऑफ टीचर ट्रेनी। इसमें आप पहले से जान रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम रहेगा। इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। क्लास, आप ये जो फेस्टिवल अपने स्कूल में कंडक्ट कर रहे हैं यह किस क्लास के लिए, या तो सभी क्लास के लिए, जिस क्लास के लिए आप कर रहे हैं या सभी क्लास के लिए कर रहे हैं तो ऑल स्कूल लिखेंगे। डेट, ये आपका जो फेस्टिवल है ये किस डेट में कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको डेट देना है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम या ड्यूरेशन। आपका ये जो कार्यक्रम होगा इस कार्यक्रम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अगला जो पॉइंट है यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है। पहला जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल्स। जो मैंने नेशनल फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं अपना स्कूल में, इसका प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी आपने कैसे कर रहा है इस तैयारी के बारे में यहाँ पर लिखना है। मैं कैसा कर रहा हूँ देखिए, हमारे विद्यालय में सभी राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। गांधी जयंती मनाया जाना है, इसकी तैयारी पूर्व से ही किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक इसी संबंध में रखी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। आवश्यक सामग्री की सूची बनाई गई। आवश्यक सामग्री लाने हेतु व्यक्तियों का चयन किया गया। इस दिन होने वाली कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया। इससे संबंधित व्यक्तियों छात्रों का चयन किया गया तथा उसकी जवाबदेही तय की गई। इसमें है क्या कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, सामग्री लाना है, कौन कौन सा कार्यक्रम होगा, पहले कार्यक्रम कौन होगा, बाद में कौन होगा, इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, इस पॉइंट में आपको लिखना है। दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग द फेस्टिवल्स। इसका मतलब हुआ उद्देश्य। आप जो फेस्टिवल आप अपने स्कूल में कंडक्ट कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उस उद्देश्य के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। आप जिस भी फेस्टिवल के बारे में लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। मैं क्या लिखा हूँ आप इसको देखिए। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी को अहिंसा प्रेमी के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के सम्मान के लिए इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक आदर्श है, उनका विचार आचरणीय है। छात्र भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें बापूजी की सत्य और अहिंसा का हथियार जानना जरूरी है। उनके अहिंसात्मक आंदोलन या सहयोग आंदोलन को छात्रों को जानना जरूरी है। उनके आदर्शों पर चलने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। विद्यालय स्तर पर गांधी जयंती मनाकर गांधी के विचारों को छात्रों तक पहुंचाते हैं। यह जयंती छात्रों में अहिंसा की भावना जागृत करती है। इससे बच्चे एक सच्चे नागरिक बनेंगे। लोक कल्याणकारी देश के निर्माण में गांधी जयंती बहुत ही सहयोग करती है। यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। यहाँ पर आप उद्देश्य, यदि दूसरा आप फेस्टिवल कोई सोशल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा टॉपिक जो है
स्टेप्स टेकन फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल। क्या क्या स्टेप, क्या क्या कदम आपने उठाया इस फेस्टिवल को पूरा करने के लिए, इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपने कौन कौन सा कदम, जरूरी कदम उठाया, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। मैं क्या लिखा हूँ आप देख लीजिए। यह एक राष्ट्रीय महत्व की तैयारी है, यह एक राष्ट्रीय महत्व की त्यौहार है, इसलिए इसकी तैयारी सुनिश्चित ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर किया। सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय ने एक बैठक रखा। इस बैठक में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया। इस कार्यक्रम की सफल संचालन हेतु एक टीम बनाया गया, जो टीम निम्न प्रकार है। संसाधन आपूर्तिकर्ता श्री अजय कुमार, सजावट श्री प्रकाश कुमार, सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करना श्रीमती सीमा, मंच संचालन सुश्री श्वेता सिंह, आमंत्रण कार्य प्रभारी श्री आर गोपाल। टीम के सभी सदस्यों अपने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करने को तत्पर रहते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग और सारा विभाग जोड़ सकते हैं, कौन सा काम कौन करेगा, कैसे करेगा, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, प्रोसीड्यूर्स ऑफ कंडक्टिंग द फेस्टिवल इन द स्कूल। कैसे कैसे किया, इसको यहाँ पर लिखना है। कार्यक्रम शुरू होने के पहले सभी तैयारी पूरी कर लिया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापक ने महात्मा गांधी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर किया। मंच का संचालन सुश्री श्वेता सिंह कर रही थी। बारी बारी से सबों ने पुष्प अर्पित किए। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन के बाद सभी शिक्षकों ने महात्मा गांधी के सुविचारों के बारे में बताया। अंत में पुनः प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा समापन सह धन्यवाद ज्ञापन किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रॉब्लम इनकाउंटरेड फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल। मतलब इसका हिंदी हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आया। तो मैं क्या लिखा हूँ, इस कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ, किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हुई, यानी कोई समस्या नहीं आया। यदि कोई समस्या आपको आया हो तो इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन लिखना है कि जो प्रॉब्लम आपका आया उसका क्या सॉल्यूशन किए। तो मैं लिखा हूँ किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, 7वां टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ द फेस्टिवल्स ऑन अ स्कूल इन्वायरमेंट। जो आपका स्कूल है, इस स्कूल पर, इस विद्यालय परिवार पर इस फेस्टिवल, इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद क्या परिणाम आया, क्या बदलाव आया, उस बदलाव को यहाँ पर लिखना है। अपने विद्यालय में हुए बदलाव को क्रमशः लिखना है। मैंने क्या लिखा है आप देखिए। महात्मा गांधी का जीवन आदर्शों से भरा है। सादा जीवन, उच्च विचार उनका मूल मंत्र था। अहिंसा एवं सत्याग्रह उनके महान हथियार थे। सबों ने इस राष्ट्रीय त्यौहार के शुभ अवसर पर उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया, अहिंसा के महत्व को बतलाया। इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के माहौल में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगा। बच्चों में अनुशासन की भावना जागृत हुआ। सभी कामों को स्वयं करने की भावना जागृत हो गया। विद्यालय परिवेश की साफ सफाई में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। ऐसा माहौल बन गया जहां पर अच्छे इंसान ही हों। मतलब इसमें क्या बदलाव आपने देखा अपने विद्यालय में। कार्यक्रम पूरा होने के बाद आप जो बदलाव देखेंगे उस बदलाव के बारे में यहाँ पर लिखना है। अंत में सिग्नेचर ऑफ टीचर ट्रेनिंग होता है, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र होता है, काउंटर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर होता है, सिग्नेचर ऑफ मेंटर होता है। इतना करने के बाद इसके ऊपर में आप एक कवर लगाएंगे और फाइल में लगाकर इसे सबमिट करना है। कवर कैसा होगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।